प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन चल रही थी, ठीक है। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी हमें कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब हम उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात कर रहे हैं और हम जो क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे पहुंच रहे हैं। क्या कहता है? शो दैट, ये शो दैट करके बताओ। शो दैट रिलेशन आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और आर क्या कहता है? ए बी, ए लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। देखो क्या कहता है? आर सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर को ध्यान से देखो। रियल नंबर का मतलब ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है बेटा। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, चाहे वो रैशनल नंबर हो, इंटीजर हो, इरेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर, सारे नंबर जितने भी होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास सेट ए में तो पूरे नंबर की भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ठीक है बेटा। अब देखो इसको ध्यान से, क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव। हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है वो तो इजीली प्रूव हो जाएंगे, बट इस तरह की जब अगर यहाँ पे स्केयर के बारे में बात हो रही है या क्यूब के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और या बी की पावर फोर्थ पावर के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो सिंपल वे में जो हम कुछ लॉजिक मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर इससे कोई भी होगा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं क्या प्रूव करूंगा इसको, ये। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम रियल नंबर के बारे में बात हो रही है तो अगर कोई एक अगर पेयर के ऊपर भी अगर ये फॉल्स आता है तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि ये फॉल्स है, ठीक है। अब देखो, अब 1 के ऊपर तो ये ट्रू आएगा, चेक करके देख लो बेशक। कैसे? अगर ए इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, 1 लेस देन 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रूव होगा, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा पेयर देखेंगे जिसके ऊपर ये फॉल्स आए, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं ले लूँ ए इज इक्वल टू 1/2 सेट ए को बिलोंग कर रहा है। सेट ए मेरे पास रियल नंबर है, क्योंकि जब हमने बात की थी ये मेरे पास कौन सा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी मेरे पास क्या होगा? एक रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि जो पेयर है ये आर को तो बिलोंग कर रहा है, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 0.5 और यहाँ 0.25, ये फॉल्स आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? फॉल्स आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हम यही देख रहे हैं कि कोई एक पेयर पे भी अगर ये फॉल्स होता है तो मैं ये कहूँगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब जब ये इस पेयर के ऊपर फॉल्स है, तो अगर मैं और लेता हूँ, अगर मैं ये लूँ ए इज इक्वल टू 1/3, ये भी सेट ए को बिलोंग करेगा, तो मेरे पास जो आर है 1/3 लेस देन 1/3 का स्क्वायर, तो इस पे भी ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्लीट रैशनल नंबर पे क्या होगा? फॉल्स होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक, हमें सिमेट्रिक भी इसकी कंडीशन क्या कहती है बेटा? ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम सोल्व करेंगे। अगर सपोज करो ए इज इक्वल टू 1, सेट ए को बिलोंग करेगा, रियल नंबर है। बी इज इक्वल टू 2, ये भी सेट ए को बिलोंग करेगा, ये भी रियल नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। 1 ये 2 का स्क्वायर, ये क्या कह रहा है मेरे पास? ट्रू, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 2 लेस देन 1 का स्क्वायर ये फॉल्स कह रहा है। क्या कह रहा है बेटा? ये फॉल्स है।
तो ये मैं कह सकता हूँ आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्या होगा मेरे पास, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव के केस में, अब मैं बात करूंगा ट्रांजिटिव की। ठीक है, अब देखो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एक्चुअली में बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन प्रॉब्लम रहती है ट्रांजिटिव से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो उसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अब सुनो इसको ध्यान से, क्या ए बी बिलोंग्स टू आर, इसके लिए एक लॉजिक ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, वो हमेशा काम करेगा। कोई भी नंबर लो, वो पॉजिटिव लो, फिर नेगेटिव लो, फिर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो सपोज करो मैं 2 ले रहा हूँ और ये लिया मैंने -3 और ये लिया 1। ठीक है, तो मेरे पास ये किसको बिलोंग करेगा, ए को, ये किसको बिलोंग करेगा, बी को, और ये किसको बिलोंग करेगा, सी को। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और जो मेरे पास कंडीशन है आर, इसको भी तो फॉलो करना चाहिए, बी को स्क्वायर, इसको भी तो फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है 2 -3 का स्क्वायर, जो ट्रू कह रहा है। नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2 - 3 डजंट इज बिलोंग्स टू आर, एंड -3 1 का स्क्वायर, ये भी ट्रू कह रहा है, ये भी ट्रू कह रहा है। तो मैं कह सकता हूँ -3 और 1 ये भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये भी किसको बिलोंग करेगा, आर। बट 2 1 का स्क्वायर, ये ए बी और ये है बी सी ए सी, तो ये मेरे पास क्या कह रहा है बेटा, फॉल्स कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आया क्या किया बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था क्या, ट्रांजिटिव के लिए बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्शन रहती है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की कंट्रोडिक्शन है तो हम एक लॉजिक याद रखेंगे, क्या नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा एंड पॉजिटिव। ठीक है, अगर जब नंबर नेगेटिव होगा तो क्या इसको भी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए क्या। जैसे मैंने सपोज करो नंबर लिया, एक नंबर 2 ले लिया, ये पॉजिटिव है, -3 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, जो ट्रू कह रहा है, तो इसका मतलब ये पेयर है, ये आर को बिलोंग करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये जो ट्रू कर रहा है तो ये पेयर आर को बिलोंग करेगा, एंड 2 लेस देन 1 का स्क्वायर ये फॉल्स है, तो इसका मतलब आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हम यही चीज चेक कर रहे थे, क्या इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पिछला क्वेश्चन देख लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, चेक वेदर, चेक करके बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं, चेक करके बताओ। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बात नोटिस की है कि हमारे पास सेट गिवन है तो हम उसको रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इससे मैं एक रिलेशन बनाऊंगा, क्या होगा, अगर मैं, चलो a इज इक्वल टू 1 सेट ए को बिलोंग करेगा तो b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 और 2 का रिलेशन होगा। a इज इक्वल टू 2 सेट ए को बिलोंग करेगा तो b इज इक्वल टू 3, तो रिलेशन 2 और 3 हो गया। ठीक है, एंड 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 और 6 हो गया। ठीक है, ये चलता जाएगा, a इज इक्वल टू 6 सेट ए को बिलोंग करेगा और b इज इक्वल टू 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है बेटा, 1 2 2 3 ये हमारे पास इन रिलेशन की हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो ना हो, ये तो चेक करेंगे हम।
कंडीशन क्या कहती है बेटा, रिफ्लेक्सिव। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मेरे पास ये क्या होगा, कंडीशन रिफ्लेक्सिव। इस कंडीशन की हेल्प से पेयर रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, जो अपने आप के साथ डायग्राफ बनाएगा वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन इस रिलेशन के अंदर ये जो रिलेशन हमने इसके हेल्प से बनाया है, ठीक है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। कोई भी नंबर जो इस कंडीशन को सेट, ये जो यहाँ से जो पेयर बनेगा वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए और उसकी कंडीशन ये रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं a इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, सेट a को बिलोंग करेगा, तो b इज इक्वल टू मेरे पास 2 आएगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो अपने आप के साथ कंडीशन बना रहा हो, अपने आप के साथ पेयर बना रहा हो। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, A B डज नॉट बिलोंग्स टू R, A B डज नॉट बिलोंग्स टू R, या फिर A B की जगह यहाँ A लिख सकते हो, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई पेयर नहीं है जो इस R को बिलोंग कर रहा हो। तो मैं कह सकता हूं A डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसको देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वैसे इसमें ये B की जगह ये भी लिख सकते हो, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो A B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज B A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू सेट A। इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, अब A इज इक्वल टू 1 सेट A को बिलोंग करेगा, तो B इज इक्वल टू 2 ये भी सेट A को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब 1 और 2 जो रिलेशन है ये भी रिलेशन को फॉलो करेगा, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या कहूँगा, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, ट्रांजिटिव, थर्ड पार्ट देखो क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इस पे ज़्यादा पे चेक क्या करें, कोई एक कंडीशन पे हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इस तरह और भी पेयर अगर मैं करना चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, इसमें अगर A इज इक्वल टू 2 लो तो B इज इक्वल टू 3 2 3, ठीक है। वो तो फिर जितने भी पेयर हैं हम उसको एक एक पेयर पे हम चेक कर सकते हैं, सभी पे चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बट हमने एक पेयर पे ही हमने चेक कर दिया कि हमारे रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखो क्या कहता है, A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A C बिलोंग्स टू R, ठीक है। A B C बिलोंग्स टू सेट A, ये है मेरे पास। अब देखो क्या कहता है, A इज इक्वल टू 1 सेट A को बिलोंग करेगा, तो B इज इक्वल टू 2 ये भी सेट A को बिलोंग करेगा, तो 1 और 2 का जो पेयर है ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये ट्रू कह रहे हैं। एंड B और C, अब देखो अगर मैं B इज इक्वल टू B और यहाँ पे C करूँगा, तो यहाँ से जो मेरे पास जो पेयर बनेगा ये क्या होगा, ये बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इसका मतलब बट 1 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। यहाँ से समझ में क्या किया बेटा, अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन ली थी B इज इक्वल टू A प्लस 1 थी, और यहाँ पे B इज इक्वल टू C प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हुआ, 1 और 2 बिलोंग्स टू R है, यहाँ पे 2 और 3 बिलोंग्स टू R है, दोनों पेयर हमारे इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, 2 3 बिलोंग्स टू R। बट अगर ये पेयर बिलोंग नहीं कर रहे, तो ट्रांजिटिव के केस में हमने डायग्राफ के थ्रू भी समझाया था, उसमें हमने बताया था डायग्राफ के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा डायग्राफ है, डायग्राफ में हमने ये बताया था कि सपोज करो ये 3 नंबर है हमारे पास, तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ, ये डायग्राफ समझाया था। तो हमारे डायग्राफ को भी ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, किस क्वेश्चन के बारे में बात की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।